जय हिंद साथियों, हिमाचल प्रदेश पुलिस की एक और मॉक टेस्ट सीरीज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस मॉक टेस्ट सीरीज में हम बात करेंगे इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुल मिला के 15 प्रश्न मिलने वाले हैं। हर प्रश्न में लगभग आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, तो यानी कि आपके 60 कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि यदि आपका इंग्लिश में अच्छी तैयारी नहीं है तो आप ये मान के चले एचपी पुलिस में आपका जो सिलेक्शन है वो असंभव है, क्योंकि 16 नंबर की इंग्लिश आने वाली है। यहाँ पर आपको कम से कम 10 से 12 नंबर स्कोर करने ही होंगे हर हाल में, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय न गवाते हुए हम अपना मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपका मॉक टेस्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो आपके जो आंसर है, ठीक है, उसमें कितने आपके सही हुए हैं उनको कमेंट सेक्शन में जाके जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज नोन एज। ऐसा व्यक्ति जो सभी जगह प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन ए ओमनीपोटेंट, ऑप्शन बी ओमनी प्रेजेंट, ऑप्शन सी ओमनीसिएंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। एंड द राइट आंसर इज ओमनी प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सब जगह प्रेजेंट रहता है। अब यदि मैं ओमनी पोटेंट की बात करूं तो ओमनी पोटेंट का मतलब होता है मोस्ट पावरफुल। ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, वो ओमनी प्रेजेंट रहता है, ओमनी पोटेंट रहता है। ठीक है, यदि मैं बात करूं ओमनीशिएंट की तो ओमनीशिएंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको सब कुछ पता हो। वन हु नोज एवरीथिंग इज नोन एज ओमनीशिएंट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वन हु इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डल। ऐसा व्यक्ति जो ना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ना ही ज़्यादा डल है, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? ऑप्शन है कॉमनर, मीडियोकर, टॉलरेबल या डिलीजेंट। एंड द राइट आंसर इज मीडियोकर। देखिए दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि ऐसा बच्चा जो क्लास में ना ही टॉपर आता है ना ही फेल रहता है, लेकिन बीच में जो नंबर लेता है उसको हम क्या कह देते हैं? मीडियोकर। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मीडियोकर। और कॉमनर की बात करें, कॉमनर उसको हम कहते हैं कॉमन, जो साधारण है। ठीक है, यदि मैं टॉलरेबल की बात करूं तो टॉलरेबल का क्या अर्थ होता है? टॉलरेबल का अर्थ होता है अच्छा लेकिन इतना अच्छा भी नहीं, गुड बट नॉट बेस्ट। ठीक है, यदि मैं डिलीजेंट की बात करूं तो डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। क्या होता है मतलब भाई? मेहनती। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो। ठीक है, तो यहाँ का जो राइट आंसर था वो था मीडियोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार को जो है अपना घर मानता हो। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। पूरे जो वर्ल्ड है उसको या तो अपनी कंट्री मांगता है या तो अपना परिवार मानता है, तो उसको क्या कहेंगे भाई? ऑप्शन 1 इज कॉस्मोपॉलिटन, ऑप्शन बी नेशनलिस्ट, ऑप्शन सी पैट्रियोट, ऑप्शन 3 मेट्रोपॉलिटन। एंड द राइट आंसर इज कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रवादी, जिसको अपने राष्ट्र से प्यार है। पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त, ऐसा व्यक्ति जिसको अपने देश से प्यार है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेट्रोपॉलिटन, तो मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है महानगर, या जिसको हम सिटी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, द मैन हु वेस्ट मनी ऑन लग्जरी। ऐसा व्यक्ति जो लग्जरी के ऊपर पैसा वेस्ट कर देता है, लग्जरी या जिसको हम कहेंगे अपने शौक के ऊपर अपना पैसा वेस्ट करता है। ऑप्शन 1 इज एक्सटेम्पोर, ऑप्शन बी इज एक्स्ट्रावेजेंट, ऑप्शन सी इज अमेच्योर, ऑप्शन डी इज सर्च। एंड द राइट आंसर इज, जल्दी से आप बताएंगे भाई क्या होगा इसका? जल्दी बताएं। एंड द राइट आंसर इज एक्स्ट्रा वेजेंट। क्या होगा जी? एक्स्ट्रा वेजेंट। अगर हम यहाँ पर एक्सटेम्पोर की बात करें तो एक्सटेम्पोर का मतलब होता है किसी बिना तैयारी से। ठीक है, यदि मैं अमेच्योर की बात करूँ, ठीक है, अमेच्योर का मतलब होता है शौकीन, जिसको हम कह सकते हैं, या तत्कालिक भी इसको कहते हैं। और सर्च की अगर मैं बात करूँ, सर्च का मतलब होता है अड़ना। ठीक है, किसी भी चीज़ पे अड़ जाना या फंस जाना, या ना, या अपना स्टैंड ले लेना। लेकिन यहाँ पूछा था ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो अपनी जो मनी को जो है वेस्ट कर देता है, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा वेजेंट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं।
वन हु डील्स इन फ्लावर, ऐसा व्यक्ति जो फूलों के साथ डील करता है। ऑप्शन वन इज गार्डनर, फार्मर, फ्लोरिस्ट और स्कल्पचर। ठीक है, द राइट आंसर इज फ्लोरिस्ट। ठीक है, गार्डनर वो व्यक्ति होता है जो गार्डनर में काम करता है, फार्मर किसान होता है और स्कल्पचर को हम कहते हैं मूर्तिकार, जो मूर्तियां बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ बुक कंटेन एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसी किताब जिसमें हर तरह की जानकारी हो। आई रिपीट, अ बुक कंटेन एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। नंबर 1 इज कॉम्पेंडियम, लेजर, एपिटोम, एनसाइक्लोपीडिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें तो कॉम्पेंडियम का ऑप्शन होता है सारांश। ठीक है, यदि मैं लेजर की बात करूं, लेजर का मतलब होता है खाता बही, या जहां पर हमारा खाता होता है ना, कहीं से हम उधार लेते हैं खाता लग जाता है, वही ये बात है। नेक्स्ट इज एपिटोम, एपिटोम का मतलब होता है प्रतीक। क्या जी? प्रतीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अ प्लेस वेयर नाइदर ग्रास नॉर ट्री ग्रोस, ऐसा प्लेस जहां पर ग्रास और ट्री पैदा नहीं होते हैं। राइट आंसर इज बैरन। बैरन को हम क्या कहते हैं भाई हिंदी में? बंजर। अब आपको पता है सारे गांव वाले लोग हैं कि बंजर जमीन जहां पर होती है वहां पर कुछ भी पैदा नहीं होता है। अगर मैं फर्टाइल की बात करूं तो फर्टाइल का मतलब उपजाऊ होता है। रफ का बात करूं तो खुरदरा, ये है ना। और अगर मैं हार्ड की बात करूं तो कठोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, वन हु कैन नॉट डाई, एक ऐसा व्यक्ति जो मर नहीं सकता या नहीं मरेगा। राइट आंसर इज, जल्दी से आपके पास ऑप्शन है, परपेचुअल, इमॉर्टल, कांस्टेंट और टाइमलेस। एंड द राइट आंसर इज, ऐसा व्यक्ति जो कभी मर नहीं सकता उसको हम कहते हैं इममॉर्टल। इममॉर्टल को हिंदी में कहते हैं अमर, जो अमर है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं अन्य ऑप्शन की, परपेचुअल का मतलब होता है लंबे समय तक, है ना, काफी लंबे समय तक रह सकता है, पर ऐसा नहीं है कि सारी उम्र रहेगा। कांस्टेंट का मतलब आपको पता है कि जो लगातार स्पीड से जो चल रहा है। ठीक है, और टाइमलेस का मतलब बिना टाइम के जो चल रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर इज इमॉर्टल। क्वेश्चन नंबर 9, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत बार ये पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अच्छे से इसके ऑप्शन भी आपने देखने हैं। कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, एक ऐसा कस्टम, एक ऐसा रिवाज जिसमें जो है एक व्यक्ति जो है बहुत सारी औरतों के साथ विवाह कर लेता है। कस्टम ऑफ मैनी वाइफ्स इज नोन एज पॉलीगैमी। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी एक ऐसी विवाह प्रथा है जिसमें जो है एक व्यक्ति एक समय में एक से ज्यादा, हाँ जी, एक से जो ज्यादा औरतों के साथ विवाह करता है। ठीक है, वैसे तो एक कानूनी अपराध है, लेकिन फिर भी अगर करता है दैट इज पॉलीगैमी। ठीक है, अगर मैं बाईगैमी की बात करूं या बीगैमी भी इसको कहते हैं, इसका जो अर्थ रहता है एक समय में दो व्यक्तियों से ज्यादा, एक ऐसी औरत जो एक समय में एक से ज्यादा या दो से ज्यादा व्यक्तियों के साथ विवाह कर रही है, दैट इज बीगैमी। ठीक है, अगर हम मोनीगैमी की बात करें तो मोनीगैमी का मतलब है या मोनोगैमी का मतलब है एक विवाह प्रथा। कैसी प्रथा? जो विवाह की जो प्रथा है, दैट इज मोनोगैमी। अगर हम मैट्रिमोनी की साइट करें तो मैट्रिमोनियल साइट आपको पता है। ठीक है, जहां पर जो है रिश्ते वगैरह की जो बात रहती है। तो चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर, ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो शासन करता है किसके बिना? कंसल्टिंग द ओपिनियन, विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर, मतलब जो अन्य है उनकी सलाह के बिना वो शासन करता रहता है। ठीक है, खुद ही अपना शासन करता रहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन 1 है डेमोक्रेट, ऑटोक्रेट, ब्यूरोक्रेट या फेनेटिक। द राइट आंसर इज ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट। ठीक है, अगर हम डेमोक्रेट की बात करें तो डेमोक्रेट का मतलब होता है लोकतांत्रिक शासन। ठीक है, जहां पर लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार काम करती है। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब है जहां पर अफसरशाही है, जैसे सरकारी जो कर्मचारी है वो जो है, ठीक है, सरकार को आगे चलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फेनेटिक, फेनेटिक का मतलब होता है कट्टर आदमी, जो कट्टर है किसी विचारधारा के प्रति। ठीक है, दैट इज फेनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, किसी डेड बॉडी का जो एग्जामिनेशन करता क्या कहलाता है? बोलता है एंटीमॉर्टम कहलाएगा, मॉर्ग्यू कहलाएगा, क्रीमेशन कहलाएगा या ऑटोप्सी कहलाएगा। तो यदि हम बात करें इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब होता है जो है डेड बॉडी है उसका एग्जामिनेशन करना। ठीक है, पोस्टमार्टम करना। ठीक है, यदि हम बात करें एंटीमॉर्टम, एंटीमॉर्टम होता है मृत्यु से पहले। किससे पहले भाई?
जो डेथ है आपकी, डेथ से पहले, ठीक है। अगर हम बात करें मॉर्ग्यू, मॉर्ग्यू का मतलब होता है मुर्दा घर, जहाँ पर डेड बॉडी को रखा जाता है, ठीक है। और क्रीमेशन की बात करूँ तो क्रीमेशन की मतलब होता है दाह संस्कार करना। किसी भी व्यक्ति का जब मरने के बाद जब उसको जलाया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, उसको हम कहते हैं क्रीमेशन। तो यहाँ पर पूछा था एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, दैट इज ऑटोप्सी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट। एक ऐसा सेलिब्रेशन या किसी डेट का सेलिब्रेशन या किसी स्पेशल दिन का सेलिब्रेशन, ठीक है। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट बोलता है बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होता है, जुबली होता है, या नन ऑफ दिस होता है। तो राइट आंसर इज एनिवर्सरी। अब आप बोलेंगे कि जो बर्थडे होता है, ठीक है, वो भी होता है। देखिए बर्थडे भी हर साल यूज़ किया जाता है, जो है सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन बर्थडे एक फिक्स डेट में रहता है। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है उस दिन की बात होती है, उसी को हम बर्थडे कहते हैं, मतलब जिस दिन वो पैदा हुआ है उस दिन मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन एनिवर्सरी, जैसे हम किसी की शादी होती है, 1 साल पूरा होता है तो एनिवर्सरी मनाता है। जैसे 25 साल पूरे हो जाएंगे शादी के तो सिल्वर जुबली मनाएगा। फिक्स है, जब 50 साल पूरे हो जाएंगे तो गोल्डन जुबली होती है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट इज नोन एज एनिवर्सरी, ठीक है। जुबली का मैंने आपने बता दिया कि गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली जो फिक्स 25-50 साल बाद, लेकिन ये बता ईयरली, हर साल की बात हो रही है, तो आंसर हो गया एनिवर्सरी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, अ प्लेस फॉर ग्रेन्स। अ प्लेस फॉर ग्रेन्स, ग्रेन्स होता है जैसे आपके अनाज है, ठीक है। ग्रेन्स इज अनाज, ठीक है। अनाज को रखने के लिए जो प्लेस होगा उसको क्या कहेंगे, बोलेगा स्टोर कहेंगे। देखिए स्टोर में तो हम कुछ भी स्टोर कर देते हैं, ठीक है। वहाँ हम अपने खेतों के इंस्ट्रूमेंट भी स्टोर कर देते हैं, अपने अनाज भी स्टोर कर देते हैं, तो ये तो पर्टिकुलर हम इसको नहीं कह सकते। गोडाउन नहीं, कंटेनर नहीं, कंटेनर लाइक बाल्टी में पानी डाला, ठीक है, तो उसका कंटेनर होगा, कंटेनर भी नहीं होगा। तो ग्रेन्स को रखने के लिए जो प्लेस होता है दैट इज ग्रेनरी, हिंदी में इसको कहते हैं धान्यागार। क्या कहते हैं, धान्यागार। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं, अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन मतलब जो जहाज हैं उनको खड़े करने के लिए जो जगह रहती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 इज डॉर्मिटरी, ऑप्शन बी इज पार्किंग, ऑप्शन सी इज गैराज, ऑप्शन डी इज हैंगर। तो राइट आंसर यहाँ पर है हैंगर। जहाँ भी एरोप्लेन खड़े किए जाते हैं उसको कहते हैं हैंगर। बाकी पार्किंग का आपको पता है, पार्किंग क्या होता है, गैराज का भी आपको पता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ये बोलता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो गवर्नमेंट जो रिकॉर्ड्स हैं उनको सुरक्षित फाइलों में रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इज मिंट, ऑप्शन बी इज आर्चीव्स, ऑप्शन सी इज क्लॉक रूम, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो ये आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, इसको भी आपने कमेंट में करना है कि क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें से क्या राइट आंसर होगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे इस चैनल पे नए थे तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।